ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। आज के इस वीडियो में हम मंडे का मार्केट एनालिसिस करेंगे निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर मार्केट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीवियस डे का जो मोमेंटम रहा है वो यहाँ पर मार्केट्स का साइडवेज रहा है, बट वॉलेटिलिटी यहाँ पर हाई रहा है। मॉर्निंग से बाइंग साइड का फ्लो, फिर सेलिंग साइड बिहेवियर, सपोर्ट बनाता हुआ अगेन बाउंस बैक करा। अगेन यहाँ पर सेकंड हाफ ऑफ द सेशन के अंदर मार्केट्स के अंदर यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर पेस ऑफ मोमेंटम सेलिंग साइड पे यहाँ पर इंक्रीज आउट हुआ है। तो यहाँ पर फ्राइडे के सेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा पास सेलिंग साइड का ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिला था। सेलिंग साइड का फ्लो हमारा यहाँ पर बना था, किस बेस पे लिया था ट्रेड कि यहाँ पर मार्केट प्रीवियस डेज से यहाँ पर कंटिन्यूसली बाइंग साइड जा रहा था। बाइंग साइड कंटिन्यूसली से लगातार जाएगा, ये प्राइस एक्शन का निशान नहीं होता है। तो यहाँ पर मार्केट एक रिट्रेसमेंट क्रिएशन करेगा, तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर मार्केट जब बाइंग साइड जाने लगा, यहाँ पर गैप भी फिल नहीं हो पाया, यहाँ पर रिजेक्शन आने लगा। अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेलियर जब हमें देखने को मिला, तो इस बेस पर यहाँ पर पोस्ट को मेंशन किया गया हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट आप देखोगे तो मॉर्निंग से टेक्स्ट को मेंशन किया था एक्सपेक्टिंग अ सेल ऑन राइज मार्केट, एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताया था कि इस पैटर्न का प्रोबेबिलिटी हाई है बनने का। एंड ये प्रोबेबिलिटी का डिस्कस हमने किया था हमारे प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो में। जो आई बटन आप देख सकते हो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस का वहां पर डिस्कशन किया गया था। एंड लाइव मार्केट्स के अंदर 9:28 AM पर इसको शेयर किया गया था कि इस केस के बनने का प्रोबेबिलिटी हाई है। तो यहाँ पर जैसे ही कंफर्मेशन आया इस केस का, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया वन लाइन सपोर्ट क्रिएटेड, ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड 9:43 AM पे। एंड यहाँ पर 9:56 AM अराउंड 10-15 मिनट्स के अंदर ही हमें हमारा सफिशिएंट टारगेट मिल गया। तो हमने यहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कर लिया। थोड़ा बहुत और भी सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद नीचे मूव हमें यहाँ पर देखने को मिला, बट क्योंकि सेलिंग साइड ट्रेड ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था नहीं, मार्केट बाइंग साइड की तरफ ट्रेड हो रहा है, तो 1:3 फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हमने हमारे पोजीशंस को बुक आउट करा। तो ये तो गया फ्राइडे का सेशन। अब यहाँ पर मंडे का क्या बिहेवियर रहने वाला है, तो सबसे पहले वो डेली टाइम फ्रेम पर हम मार्केट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो मार्केट्स ने अभी यहाँ पर क्या एक्टिविटी क्रिएट करा है कि मार्केट रिसेंट डेज के अंदर अगेन एंड अगेन अपने हायर हाई हाई लोज को यहाँ पर मेंटेन करता हुआ न्यू हाइस क्रिएशन करा है। एंड यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाइस का भी यहाँ पर मार्केट क्या कर चुका है, यहाँ पर टेस्टिंग कर चुका है। हालांकि ब्रेक करने में थोड़ा 100 पॉइंट्स का यहाँ पर वेरिएशन, 100-200 पॉइंट्स का अभी डिफरेंस है यहाँ पर, बट यहाँ पर ऑल टाइम हाइस को ऑल ओवर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगेन टेस्ट कर चुका है। एंड टेस्ट करने के बाद यहाँ पर जनरल रिट्रेसमेंट आया। तब ऐसा यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर टेस्ट करने के बाद अगेन गिरता ही चला जाए यहाँ पर मार्केट। अगर मार्केट को वीकनेस दिखानी होती तो यहाँ पर मार्केट ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल है इसको यहाँ पर करता ज्यादा से ज्यादा मैक्स, एंड इसके बाद यहाँ पर अगेन यहाँ पर रिजेक्शन फेस आउट कर लेता। बट हुआ क्या, यहाँ पर अगेन एक ब्रेकआउट आया है, एंड ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर अब मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट को क्रिएट करा है। तो अब यहाँ से दो तरह की पॉसिबिलिटी अब हमारी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी। क्यों दो पॉसिबिलिटी, सेलिंग साइड का भी मैं यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर जो मार्केट कंडीशन चल रही है वो नेगेटिव चल रही है। कि एआई का जो फियर है कि एआई बबल बर्स्ट ऐसे जो भी न्यूज सुनने को आ रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर जो मार्केट है वो भी नेगेटिवली यहाँ पर रिएक्ट करे। इवन क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर भी यहाँ पर नेगेटिवली रिएक्शन हमें देखने को मिला है इस पर्टिकुलर न्यूज के कारण। तो उस वजह से यहाँ पर न्यूज का भी इम्पैक्ट यहाँ पर रख रहे हैं। प्लस जिस तरीके से क्लोजिंग हुआ कि यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद हायर हाइस पे नहीं सस्टेन कर पाया, एंड यहाँ पर एग्रेसिवली डोमिनेशन आया यहाँ पर सेलिंग का। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट्स को टेस्ट करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया। हाई लेवल पे करता तो अगेन यहाँ पर क्या प्रोजेक्शन क्रिएशन हो जाता कि यहाँ पर मार्केट कहाँ बाइंग साइड का एक फ्लो जो है उसको कंटिन्यू करेगा। बट ये कंटिन्यूटी यहाँ से कहाँ हुई है, यहाँ पर फेल आउट हुई है। एंड यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म जो एक बाइंग साइड का ट्रेंड चल रहा है, तो इस ट्रेंड का भी अगर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ आउट करेंगे तो ये एक एंड टू एंड एज पॉइंट पर अभी यहाँ पर लाई कर रहा है कि यहाँ पर अभी प्राइस उस लेवल पर है कि उसको ब्रेक भी नहीं कर रहा है बट उसको टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी अगर यहाँ पर नेगेटिवली रिएक्ट करी, तो इंडियन मार्केट्स के अंदर भी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं उसको देखने को हमें मिलेगा ही मिलेगा। होता है यहाँ पर जो बायस है यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस वजह से ऐसा जितना यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर कंडीशनिंग जो है वहां पर बाइंग साइड के चल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव केसेस को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जो व्यू है या ये जो ट्रेंड लाइन अभी भी हम इसको इंटैक्ट ही कंसिडर करेंगे। क्या हम कंसिडर करेंगे कि जैसे पिछली बार भी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड का फ्लो क्रिएट करा,
तो सेम टेस्टिंग को हम अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पर टेस्टिंग होगी अगेन, यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड का जंप क्रिएट कर सकता है, भले इसको टेस्ट ना करे लेकिन इन लेवल्स को यहाँ पर अगेन टेस्ट करेगा। ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक्सपेक्टेशन मिनिमम हमारे यहाँ पर मार्केट्स के अंदर रहने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन रह सकता है कि यहाँ पर मार्केट्स लेट से अगर ओपनिंग के साथ यहाँ पर साइडवेज हो जाता है, यहाँ पर एक साइडवेज अगर ओपनिंग क्रिएट करता है एंड यहाँ पर बाइंग साइड अगर जाने लगता है, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस बनाएगा तो मैं कंटिन्यूएशन मूव एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पर बाइंग साइड का। एंड मिनिमम जो टारगेट्स होंगे वो ये है, ये पर्टिकुलर लेवल्स के मेरे होने वाले हैं कि इस लेवल को एटलीस्ट टेस्ट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रेक करके ऊपर चला जाए, नहीं, बट इसको एक बार टेस्ट करेगा। अगर इसके नीचे ओपनिंग होती है, यहाँ पर मार्केट बाइंग फ्लो के साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने लगता है, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लेने वाले। केस नंबर 1 बाइंग साइड पे ये हमारा पर चल रहा है। ऑलराइट, केस नंबर 2 कौन सा रहेगा कि यहाँ पर अगर सेलिंग आई है एंड यहाँ पर अगर सेलिंग ज्यादा ही बड़ी अगर आ जाती है, बड़ा सेल ऑफ आ जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जो सपोर्ट्स लेवल है कि इनको ब्रेक करते हैं नीचे ही चला जाएगा, नहीं। यहाँ पर अगर सपोर्ट बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा, तो यहाँ पर बाइंग साइड का केस मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अगर यहाँ पर कहीं अगर बाइंग साइड का केस बन रहा है तो मैं यहाँ पर अवॉइड करूंगा ट्रेड करना। हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज चला जाए क्योंकि वो अनसर्टेन हो जाएगा। तो बाइंग साइड का केस सेलिंग की स्विंग में कब क्रिएशन हो रहा है, जब सेलिंग स्विंग बड़ा हो, डब्ल्यू पैटर्न बने, हायर हाइस का क्रिएशन करे, इस तरीके का कुछ पैटर्न बना है जो यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस डे बनाया ना, ऐसा कुछ अगर पैटर्न बनता है प्राइसेस के अंदर, अब डब्ल्यू पैटर्न पर हम यहाँ पर बाय करेंगे। तो ये भी एक अच्छा प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन होगा, हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन होगा। सेलिंग साइड का अब क्या केस रहेगा? सेलिंग साइड का केस ये रहेगा कि यहाँ पर मार्केट अगर बाइंग साइड चला जाता है, डायरेक्ट इनको टेस्ट कर देता है एंड यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का फ्लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेलिंग ट्रेड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो कि हाई लेवल पे हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो सेम बिहेवियर मेरे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा अगर वीकनेस आता है, वीकनेस का ब्रेकडाउन आता है, तो एक सेलिंग साइड का ट्रेड बन सकता है। एंड यहाँ पर एक और प्रोजेक्शन जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर मार्केट ओपनिंग क्रिएशन करता है एंड इस सपोर्ट तक आ जाता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट होगा। इसके बाद अगर यहीं पर कंसोलिडेट करता है, अगेन ब्रेकडाउन क्रिएशन करता है, तो वहां से एक सेलिंग साइड का फर्दर कंटिन्यूशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी यहाँ पर ड्रॉ करके, वहां पर ब्रेक हो जाएगी, तो एक को नेगेटिव कंफर्मेशन मिलेगा सेलिंग साइड जाने का। तो मैंने आपको 4 केसेस बताए आज के दिन। केस नंबर 1 कौन सा है कि यहाँ पर मार्केट अगर ओपन होता है, यहाँ पर बाइंग साइड का फ्लो क्रिएशन करता है, रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट हाई लेवल पर सस्टेन कर जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट का लेवल एक्सपेक्टेशन होगा, जो टारगेट्स होंगे नियर अराउंड इन पर्टिकुलर लेवल्स तक मैं परखूंगा। ये एक सेफ साइड होगा, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। केस नंबर 2 बाइंग साइड का कि यहाँ पर बड़ा सेलिंग स्विंग आ जाए, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, हायर हाई हाई लोस के बेस पर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड आउट हम यहाँ पर देखने को मिला अपॉर्चुनिटी। एंड सेलिंग साइड का क्या केस रहेगा कि यहाँ पर मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड चला जाता है, इन लेवल्स को टेस्ट करता है बट सस्टेन नहीं कर पाता, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ पर वीकनेस के बेस पे शॉर्ट करेंगे, जैसे कि आज के दिन हमने यहाँ पर किया। एंड फोर्थ केस कौन सा रहेगा कि यहाँ पर मार्केट ओपनिंग के साथ अगर सेलिंग साइड चला जाता है, इन लेवल को टेस्ट कर देता है, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करता है, लो लोस बनाता है, यहाँ पर कंटिन्यूशन केस बन जाएगा। तो ये जो 4 मैंने केस बताए हैं, इन चारों में से जो भी लाइव मार्केट के अंदर बनेगा, उसका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे एज अवर रेगुलर टेलीग्राम प्रोसेस। तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में, आप पिंड मेन्यू में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।